बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हाज़रीन मजलिस, आज 26 जनवरी 2025 यौम जमहूरिया का दिन है। आज से बरसों पहले 1950 में इस मुल्क को एक संविधान और एक कानून दिया गया था। मुल्क की आज़ादी के बाद ये मुल्क किस तरह चलेगा, इसका दस्तूर और आइन क्या होगा, इस बात को लेकर के जमीयत उलमा के अकाबरीन और मुल्क भर के सियासी सूझबूझ रखने वाले मुसलमानों के ज़िम्मेदारान ने ये तय किया था कि इस मुल्क की आज़ादी में हमारा हिस्सा है। और हमने उस वक्त जो सियासी पार्टी बरसरे इक़्तिदार थी, या यूँ कहिए कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही थी, मुसलमानों ने और उनके अकाबरीन ने ये मुतालबा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो मुल्क की आज़ादी के बाद ये मुल्क गैर मजहबी मुल्क होगा। यहाँ जो हुकूमत होगी वो मजहबी हुकूमत नहीं होगी, बल्कि गैर मजहबी हुकूमत होगी, सेकुलरिज्म पर मबनी होगी। जाहिर बात है 1947 15 अगस्त को ये मुल्क आज़ाद हुआ और हमारे अकाबरीन ने इस बात की भरपूर कोशिश की और उनकी कुर्बानियों के पेश नज़र उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को मुसलमानों के जमीयत उलमा के अकाबरीन के मुतालबे को मंजूरी देनी पड़ी और एक कमेटी तश्कील दी गई, जिस कमेटी में तकरीबन 35 मुसलमान भी शरीक थे। और उस कमेटी ने दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी ओढ़ी थी। तकरीबन 250 से 250 अफराद पर मुश्तमिल ये कमेटी थी, जिसके सरबराह डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर थे, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया। और ये सेकुलरिज्म पर मबनी है कि इस मुल्क में रहने वाले हर शहरी को अब आज़ादी हासिल होगी कि वो जिस मज़हब को इख्तियार करके इस मुल्क में अपना वक्त गुजारना चाहे, अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वो अपने मज़हब के मुताबिक दरसगाहें, मदरसे, स्कूल कायम कर सकते हैं, अपने मज़हब की दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं और मुकम्मल आज़ादी के साथ इस मुल्क में अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। ऐसा दस्तूर दिया गया था और उसी दस्तूर के मुताबिक ये मुल्क आज तक चलता रहा है। आज हम 2025 में है और मुल्क को जो कानून दिया गया था वो 1950 को दिया गया था। अगर देखा जाए तो ये 76वां यौम जमहूरिया है, जिसे हम जमीयत उलमा के दफ्तर पर और देश के परचम तले मना रहे हैं। मैं जमीयत उलमा की तरफ से और इसी तरह तमाम ही जिम्मेदारान की तरफ से हाज़रीन मजलिस को और अहलियान मालेगांव को खुसूसन और देश भर के भारतीय लोगों को उमूमन मुबारकबाद देता हूँ कि ये मुल्क आइन, संविधान और दस्तूर व कानून के मुताबिक चल रहा है। आज जो लोग इसको बदलने की या इसको मिटाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो अपने मंसूबे में नाकाम रहेंगे। और ये मुल्क जिन कुर्बानियों के साथ आज़ाद हुआ और इस मुल्क को जो दस्तूर और आइन दिया गया है, आगे भी उसी दस्तूर और कानून के मुताबिक ये देश चलता रहेगा। मैं सभी वासियों को फिर मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस मुल्क की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और इस मुल्क में कानून और दस्तूर की हुक्मरानी रहे, इसके लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे। सभी लोगों को मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया।